आपको थ्योरम नंबर 10.11 में बोला है द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल इज 180 डिग्री। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके आगे हम ये थ्योरम को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अब पहले देखो, व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक क्वाड्रेटल। साइक्लिक क्वाड्रेटल का मतलब अगर एक क्वाड्रेटल 180 डिग्री। हाँ, अगर एक ऐसा क्वाड्रेटल, देखो यहाँ समझो, पहले आप लोग इसको बनाना नहीं है, बस समझो। एक ऐसा क्वाड्रेटल, अगर इसको ए बी सी डी दे दूं मैं, और अगर हम एक सर्कल बनाए, और वो सर्कल ये क्वाड्रेटल का साथ जितने भी वर्टेक्स हैं, अगर वो वर्टेक्स पॉइंट उस सर्कल से पास होता हुआ जा रहा होगा, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रेटल। द वर्ड साइक्लिक क्वाड्रेटल मींस ये हुआ कि अगर आप एक क्वाड्रेटल के बाहर से एक सर्कल बनाओगे, तो उस सर्कल के अंदर ये क्वाड्रेटल के तीनों वर्टेक्स लाई करेंगे, यानी उस सर्कल में इस क्वाड्रेटल के चारों वर्टेक्स, 1 2 3 4, ये चारों वर्टेक्स लाई करेंगे, उसी क्वाड्रेटल को हम साइक्लिक क्वाड्रेटल बोलते हैं। पहले बताओ आया समझ में? जैसे हमने ट्रायंगल का पढ़ा था ना, एक ट्रायंगल के 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए थे, तो वो तीनों पॉइंट से होता हुआ सर्कल जा रहा था, करेक्ट है ना। वैसे ही साइक्लिक क्वाड्रेटल में क्या होगा कि इसके चारों वर्टेक्स सर्कल में लाई करने चाहिए, तो ऐसे टाइप के क्वाड्रेटल को साइक्लिक क्वाड्रेटल बोलते हैं। सारे क्वाड्रेटल साइक्लिक नहीं होते, कुछ ही क्वाड्रेटल साइक्लिक होते हैं। तो आपको ये सबसे पहले ये थ्योरम में ये बताया रहा है कि मान के चलो आपको कोई क्वाड्रेटल दे दिया है ना, आपको कोई भी क्वाड्रेटल दे दिया, जैसे यहाँ पर मैं क्वाड्रेटल बना दे रहा हूँ, ये मैंने ऐसा क्वाड्रेटल बना दिया पी क्यू आर एस। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई बताओ कि ये क्वाड्रेटल साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन करना थोड़ी ना चालू कर दोगे। देखो, एक तरीका तो ये है कि कंस्ट्रक्शन से बता सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से कैसे बताएंगे? देखो, अगर ये साइक्लिक है, तो ए बी बी सी सी डी और डी ए सर्कल के कॉर्ड्स हैं। बीसी सीडी और डीए सर्कल के कॉर्ड्स हैं, और इन कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या रहेगा? सर्कल का सेंटर। तो वहां से अगर सर्कल बनाओगे तो चारों पॉइंट्स को टच करता हुआ जाएगा। लेकिन अपन हर बार ये थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर अपन को बोलेगा कि भाई चेक करो वेदर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल और नॉट, तो हर बार हम कंस्ट्रक्शन की हेल्प नहीं ले सकेंगे। आया ना समझ में? तो हम क्या देखेंगे, अगर कोई भी क्वाड्रेटल साइक्लिक होगा, कोई भी क्वाड्रेटल साइक्लिक होगा, तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 180। अगर ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो क्वाड्रेटल है वो साइक्लिक होगा। तो हमको साइक्लिक क्वाड्रेटल, किसी भी क्वाड्रेटल को साइक्लिक बोलने के लिए एक कंडीशन पता चली, और वो कंडीशन क्या हुई कि भाई कोई भी क्वाड्रेटल हो, अगर उसके अपोजिट एंगल का सम 180 आएगा, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल। वही थ्योरम लिखा हुआ है, आपको देखो लिखा हुआ है द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल इज 180। यानी हमको ये प्रूफ करना है कि भाई अगर कोई भी क्वाड्रेटल हो, उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, तो वो क्या रहेगा? साइक्लिक रहेगा। आया समझ में? ठीक है, तो देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम 180 होना चाहिए, और ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है। बोलो करेक्ट है? आया समझ? चलो अब प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली करके दूसरा बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन दोनों पेयर का नहीं बताएंगे, थ्योरम में एक ही पेयर का बताएंगे, सिमिलरली करके दूसरा बता देंगे। पहले प्लीज थ्योरम में रीड कर रहा हूं, इस स्टेटमेंट को समझो। देखो क्या दिया है, आपको प्रूफ करना है द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल इज 180, है ना। देखो एक, तो हमको इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है कि अगर एक क्वाड्रेटल है ना, उसको अगर आपको साइक्लिक बोलना है, तो प्रूफ करो कि उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। बोलो करेक्ट है? यानी आपको इस थ्योरम में साइक्लिक क्वाड्रेटल दिया है, आपको ये प्रूफ करना है कि उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। रीड कर देखो, सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो इस केस में साइक्लिक क्वाड्रेटल पहले से दिया है, आपको प्रूफ करना है कि उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। करेक्ट है? पहले बताओ ये आया सर में? प्रूफ करेंगे, चेक करो।
नाउ चलो सबसे पहले गिवन लिख लो। आपको क्या गिवन है, क्या गिवन? एंगल प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। ना ना ना, बिना, कैसे समझ रहे हो? ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है आपको। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपको गिवन है, करेक्ट है। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव? ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, ये प्रूव करना है आपको। एंड एंगल A प्लस एंगल C मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है आपको, करेक्ट है। गिवन और टू प्रूव, सबको आया समझ में? ठीक, अच्छे से। एंगल B प्लस एंगल D का सम 180 और एंगल A प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। कैसे करेंगे? चलो देखो यहाँ पर। नाउ सबसे पहले, अब देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एंगल इन अ सेम सेगमेंट का कंसेप्ट आपको याद है? एंगल इन अ सेम सेगमेंट, तो प्लीज डायग्राम पे ध्यान दो, लिखना कोई नहीं है, प्लीज सामने देखो। आपको ये डायग्राम याद रखना है, ये थ्योरम अगर आता है तो ये डायग्राम याद रखो और स्टेप 1 याद रखो कि कहां से स्टार्ट करना है। आपको चालू यहां से करना है। पहले देखो, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे? यस सर। क्योंकि ये एंगल भी A और B से मिलके बना है और ये एंगल भी A और B से मिलके बना है, तो ये दोनों एंगल को हम एंगल इन अ सेम सेगमेंट बोल सकते हैं। बोलो राइट और नॉट? करेक्ट है ना? तो इसको मैं लिख देता हूं कि भाई एंगल ACB, ACB मस्ट बी इक्वल टू एंगल ADB, ADB। और इसका रीजन क्या लिखे? एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल इन अ सेम सेगमेंट, बोलो करेक्ट है। एंगल इन अ सेम सेगमेंट। सर सो एंगल कोई DCA डाउट? इक्वल्स टू DBA। हाँ बोलो, फिर से बोलो बिना, क्या बोले? सर एंगल DCA is equals to DBA, एंगल इन सेम सेगमेंट। नहीं, इसलिए देखो, एंगल इन अ सेम सेगमेंट अगर आप यहाँ पर निकालने जाओगे ना तो बहुत सारे दिखेंगे आप, लेकिन हमको वही सेलेक्ट करना है जो हमको आंसर तक पहुंचाएगा। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं पहले ना अपना ये फर्स्ट बीट प्रूफ कर रहा हूं जो मुझे बोला था कि एंगल B प्लस एंगल D का सम कितना 180 डिग्री, उसके हिसाब से मैं अप्रोच कर रहा हूं। आप लोग बस सामने, इसलिए मैं बोला ना, बस ध्यान दो। देखो पहले मैंने ये दोनों एंगल को इक्वल बताया, करेक्ट है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। उसके बाद नेक्स्ट, अब आप लोग बताओ क्या ये एंगल और ये एंगल भी क्या इक्वल होंगे एंगल इन अ सेम सेगमेंट? जरा ध्यान दो, ये एंगल बना है C और B से मिलकर के, और ये भी एंगल बना है C और B से मिलकर के, बोलो राइट और नॉट? करेक्ट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल CDB, CDB मस्ट बी इक्वल टू एंगल CAB, बोलो करेक्ट है? अच्छे से आया यहां तक समझ में? और इसको भी मैं लिख सकता हूं क्या? एंगल इन अ सेगमेंट। एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, करेक्ट है। आया अच्छे से समझ में? श्योर। नाउ एक काम हम करेंगे, जस्ट ऐड बोथ द इक्वेशन। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। देखो इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2, और क्या करो, ऐड बोथ द इक्वेशन। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उसका LHS ऐड होता है और उसका RHS ऐड होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, अब अगर मुझे ऐड करना है, ये क्या लिखा है मैंने, CDB, अच्छा, और ये ADB इधर हो गया। तो अच्छा एक चीज बताओ, ACB इज इक्वल टू ADB लिखूं या ADB इज इक्वल टू ACB लिखूं? बात एक ही है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा कंफ्यूजन ना आए, बस इसीलिए, है ना, और कोई रीजन नहीं है। देखो समझ में आ जाएगा आपको ऐसा क्यों कर। एक
तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, इट इज एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB। बस मैंने उल्टा लिख दिया, बस, है ना। हाँ नीचे भी कर सकते थे, जैसा भी मैंने ऊपर कर दिया। अब देखो ध्यान से, अब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं। अब ध्यान से इसके LHS वाले एंगल को देखो, ADB ये कौन सा एंगल है, ये देखो ए, क्या वो ये वाला एंगल है। और नेक्स्ट देखो CDB, CDB क्या वो ये वाला एंगल है। ADC, तो तुम बताओ, ये एंगल और ये एंगल प्लस करेंगे तो क्या एंगल D बन जाएगा। yes sir, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग बोथ द एंगल, दोनों को अगर दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा एंगल ADB प्लस एंगल CDB CDB, मस्ट बी इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल CAB, बोलो करेक्ट है। yes sir, अदिति मत लिखना भाई, चाइनीज में बोलो क्या, मत लिखना, कितनी जल्दी है, लिख के बैठ जाएगी, उससे ज्यादा क्या होगा। प्लीज आप पूरा ध्यान ना यहाँ लगाओ, ये डायग्राम सारा सॉल्यूशन यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो जो एंगल मैं लिखते जा रहा हूँ पूरा ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। अब देखो ये जो आपका LHS है, ये जो आपका LHS है वो ये तो ADC, दोनों एंगल का सम, अगर ये दोनों एंगल का सम करेंगे तो टोटल एंगल निकल के आएगा। बोलो करेक्ट है। ADC, ये एंगल बन जाएगा क्या, ये दोनों का सम बन जाएगा एंगल D, एंगल D लिख देता हूँ सीधा। बोलो करेक्ट है। ये देखो yes sir, ये एंगल प्लस ये एंगल मिल करके बन जाएगा एंगल D। यहाँ तक आया अच्छे से समझ में। yes sir, ठीक, मस्ट बी इक्वल टू क्या बच गया, एंगल ACB प्लस एंगल CAB, बोलो करेक्ट है। yes sir, यहाँ तक अच्छे से आया समझ में ना। yes sir, ध्यान से देखो, अब देखो ये तो एंगल D बन गया। अब ये जो है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर, ये कौन सा एंगल है, देखो ACB, एक ये वाला एंगल है, करेक्ट है, कर्सर दिख रहा है ना। हाँ एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। अगर मैं इसमें एंगल B भी जोड़ दूं तो ये तीनों angles and property, 180 डिग्री हो जाएगा। yes sir, अगर मैं ये दोनों एंगल में एंगल B भी ऐड कर दूं तो ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा। 180 angles and property, कर क्या रहा हूं, ध्यान दो यहाँ पर। ब्लैक नाउ एडिंग ध्यान से देखो, ये वाली जो इक्वेशन आई है हमारी, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एंगल B को दोनों तरफ ऐड कर रहा हूं, एडिंग एंगल B टू बोथ साइड। sir then it will be angle D plus angle B is equals to 180 degree, हाँ तुम थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी लोग प्लीज ध्यान देना, पूरा अटेंशन यहाँ पर रखो। अगर इस इक्वेशन में मैं, ये देखो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में मैं एंगल B ऐड कर दूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा जरा बताना। तो ये हो जाएगा एंगल angle प्लस B एंगल B, है ना, मस्ट बी इक्वल टू 180 degree CB, है ना, प्लस plus CAB plus angle B AB प्लस plus एंगल, angle B, करेक्ट है। B plus B is equals to 180 degree, अब ध्यान दो, अब अगर इसमें हमने एंगल B भी ऐड कर दिया है तो ये और ये, यानी कि देखो ध्यान से, ये एंगल और एंगल B मिल करके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इन तीनों एंगल की जगह, है ना, अपन 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ yes पर किया कि एंगल B प्लस एंगल D का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। आया समझ में, क्लियर हुआ। और यही तो, yes अब देखो यही तो प्रूफ करना था, अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और हमने वही प्रूफ कर, एंगल B प्लस एंगल D का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। 180 degree, क्लियर हुआ। नाउ अगर आप मुझसे पूछोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, तो नहीं है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका थ्योरम इटसेल्फ आपके एनसीईआरटी में सॉल्व किया हुआ नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट दी हुई है। आ रहा है क्या समझ में क्या बोला मैंने? तो इसका प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मुझे समझाना था तो मैंने आपको समझाया ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ सको कंसेप्ट को। ये एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऐसे भी हम करके सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ? अच्छे से आया सबको समझ में? अब बताओ मुझे, Yes. अगर मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 180 degree. बोलो करेक्ट है? देयरफॉर Yes, sir. यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई इफ ABCD is a cyclic quadrilateral, then the sum of its opposite angle is always, या इस डायरेक्ट लिख देता हूँ 180 डिग्री। पहले बताओ ये आया समझ में? इसको भाई बहुत अच्छे से याद रखना है ना। ये आपका जो आपने अभी प्रूव किया उससे हमको ये कंक्लूजन मिला कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। 180. डिग्री। इसको हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे, इसको हम क्वेश्चन में बिल्कुल डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना? चलो Yes, sir. स्टार्ट करो बेटा, यहाँ से नोट डाउन करना स्टार्ट करो। Yes, sir. Trying. ठीक है, चलो प्लीज सी द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. फर्स्ट नोट करने वाली बात ये है कि आपको ऑलरेडी गिवन है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, करेक्ट है? नाउ देखो यहाँ पर सिंस ऑलरेडी गिवन है तो एक काम करते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक, उसके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि भाई ABCD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, करेक्ट है? इसका नाम दे देता हूं मैं ABC and D. It is given it is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E, जिसके डायगोनल E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट है या नहीं? इनके जो डायगोनल्स है वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं डायगोनल्स को ज्वाइन करूं तो इट विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. इफ एंगल DBC 70 डिग्री दिया हुआ है, DBC कौन सा एंगल है भाई? DBC, तो दिस एंगल इज 70 डिग्री। मार्क कर देता हूं मैं डिफरेंट कलर से, ये वाला एंगल कितना दिया है? 70 डिग्री। एंड BAC इज 30 डिग्री, तो BAC ये एंगल भी दिया हुआ है, कितना? 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD, आपको BCD निकालना है। इफ फर्दर इफ एंगल AB इज इक्वल टू BC, फाइंड एंगल ECD। चलो करेक्ट है। अब मुझे आप एक एक करके बताओ। सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन टू अस? राइट, ABCD is a cyclic quadrilateral. This is given to you. Angle DBC is equal to 70 degree. Cyclic quadrilateral और एंगल DBC कितना? 70 डिग्री और एंगल BAC कितना? 30 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इजी until and unless कि आपका थोड़ा सा बेसिक जो मैंने अभी आपको बताया था इसके पहले जो हमने पढ़ा था एंगल सेगमेंट वगैरह, अगर आपको क्लियर है तो अच्छे से बन जाएगा। व्हाट वी हैव टू प्रूव? Sir, it's to find angle BCD and angle ECD. एन एंगल ECD. CD और एक और चीज गिवन है हमको विच इज AB is equals to BC. BC या C जो भी बोल दो, ये भी आप करेक्ट है? Yes, sir. नाउ चलो बनाएंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार देखो, हमको बोला है एंगल BCD निकालने, तो BCD यानी ये टोटल एंगल निकालना है, करेक्ट है? Yes, sir.
बीसीडी निकालना है। तो बीसीडी निकलेगा कैसे? तो पहले Sir, हाँ बोलो बोलो। sir, ABC is an isosceles triangle, so angle A नहीं is नहीं, equals to हमको हमको पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं कंसीडर करना है, हमको डायरेक्ट बनाना है। वो बोला है फर्दर इफ यानी उसके बाद हम सोचेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान दो, हाँ एक मिनट बस काव्या, ये यहाँ पर ना फुल स्टॉप लगा हुआ है ना। पहले आपको ये करना है फाइंड एंगल बीसीडी, ये आपको पहले फाइंड करना है, बाद में ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो चलो बताओ कैसे करेंगे। सर पहले एंगल्स इन द सेम सेगमेंट से वो एंगल DCA. EAC भी 70 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट है। 70 प्लस 30 100, फिर एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री ले सकते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो। हाँ फिर एंगल BCD भी निकल जाएगा। उसके बाद आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लेके एंगल ACB को 30 डिग्री लेंगे। एक है ना, तुम ना बहुत लंबा बता रहे हो, इसको अपन शॉर्ट में भी बना सकते हैं। दैट इज करेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन हम उसको बहुत शॉर्ट में भी बना सकते हैं। बाकी और कोई बताना चाहेगा? बाकी अगर दिमाग नहीं चल रहा है ना बेटा तो चलना चाहिए, ये बहुत एंड में खड़े हैं अपन। अब आपका ये जो कंसेप्ट है एंगल इन अ सेम सेगमेंट वगैरह, ये सब आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वी आर अर्ज ऑफ कंप्लीशन। प्लीज देखो, ध्यान दो इधर, ध्यान दो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अब देखो एक मिनट प्लीज यहाँ पर ध्यान दो। अच्छा ये बताओ, ये जो 30 डिग्री वाला एंगल है, 30 डिग्री वाला ये जो एंगल है, ये बी और सी से मिलके बना है। तो अगर ये Yes. एंगल 30 डिग्री है तो मुझे ध्यान से बताओ, देखिए C. ये एंगल 30 डिग्री होगा Yes, sir. एंगल इन सेम सेगमेंट। नहीं आया ये समझ में? Sir. No, sir. Understood. तो जल्दी से गर्ल्स साइड में, Understood. ऑनलाइन में भी। हाँ Yes, sir. जैसे 30 और 30 एक एंगल मतलब एक सेगमेंट में था। कैसे हुआ ये बता दे रहा हूँ। देखो ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो ये कॉर्ड बीसी है, तो कॉर्ड बीसी से ही ये एंगल बना है। देखो BAC, और कॉर्ड बीसी से ही ये वाला भी एंगल बना है BDC। आ रहा है क्या समझ में? यानी इसी कॉर्ड से ये एंगल, ये देखो मैं एरो से समझाता हूँ। देखो इसी कॉर्ड से ये एंगल भी बना है और इसी कॉर्ड से ये एंगल भी बना है। आया ना समझ में? दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अ एंगल इन अ सेम सेगमेंट। आया क्या समझ में? तो क्या मैं Yes, यहाँ sir. लिख सकता हूँ कि एंगल BAC मस्ट बी इक्वल टू एंगल BDC। बोलो करेक्ट है? क्या लिखेंगे? Yes, sir. एंगल Angle in the same segment. एंगल इन अ सेम सेगमेंट, करेक्ट है ना? ये Yes, sir. सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको अभी, है ना, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। अब मुझे ये बताओ, ये 30 डिग्री हो गया, तो ध्यान से आपको एक ट्रायंगल नजर आना चाहिए उसमें, इन ट्रायंगल BDC। जल्दी बना, Angle sum property. ध्यान से देखो, ट्रायंगल BDC को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा? Angle sum property. Yes, sir. अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल 80 degree. BC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल C मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। 180 degree angle sum मालूम property. है ये एंगल कितना है? 30 डिग्री प्लस 30 plus 70 70 डिग्री 70 degree. plus angle C. इक्वल टू 180 डिग्री। 180 degree. 100 100 100 degree C. plus angle to 180 degree. तो एंगल C Angle C Equals to 180 minus 100. तो एंगल C आ जाएगा 80. 80 degree. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और यही तो निकालने बोला था, एंगल C इज नथिंग बट एंगल BCD। बोलो करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. 80 डिग्री। क्लियर है? 80. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ अब मुझे ये बताओ, सेकंड एंगल कौन सा निकालने बोला था आपको, ECD. है ना? अब उसके लिए आपको एक कंडीशन दिया था, उसके लिए आपको कंडीशन, Then we apply isosceles triangle. हाँ, AB इज इक्वल टू AC है। अब AB इज इक्वल टू AC है का मतलब, इसको भी डायग्राम में मार्क कर दो आप। अगर इसको डायग्राम में मार्क करोगे तो बताओ तो कहाँ है AB? ये है AB इक्वल टू BC।
ये करेक्ट है। तो तुम मुझे बताओ अगर AB इज इक्वल टू BC हो गया तो क्या ये वाला ट्रायंगल 30 isosceles triangle. देखो Yes, A sir. जो ये वाला ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा क्योंकि उसकी ये Then angle C is equals to 30. है ना अच्छे सेशन में। अच्छा अगर ये ट्रायंगल Yes, आइसोसेलेस हो गया, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया तो तुम मुझे ये बताओ अगर ये एंगल 30 डिग्री है 30, ये भी एंगल 30 डिग्री हो 30 जाएगा degree. Yes, sir. है Then ना। we can subtract हाँ तो क्या 80 minus 30 is equals to ना, मेरे 50. को तो बोलने दे वही पढ़ा दे। है ना। अच्छा मुझे बताओ अगर ये एंगल 30 है तो क्या ये भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री करेक्ट है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है करेक्ट है। हाँ बोलो बोलो। हाँ तो टोटल कितना आ रहा है बेटा, कौन से ट्रायंगल का बोल रही है? ABC का। तो ये 70 डिग्री पूरा थोड़ी ना है, कंफ्यूज मत हो, ये 70 डिग्री पूरा तो ये भी तो है। अरे आगे छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ ये एंगल 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ठीक, अच्छा निकालना क्या है आपको, प्लीज देखो यहाँ ECD, ये एंगल ढूंढो डायग्राम में कहाँ है ये एंगल ECD, ये वाला एंगल है, आराम से निकल जाएगा। बताओ अगर ये 30 है टोटल एंगल कितना है, एंगल C आपने अभी निकाला 80 डिग्री, अगर ये टोटल 80 है ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा यार 50 आया सन में। तो इस तरीके से आसानी से निकल जाएगा। लिखना कैसे ये देखो यहाँ पर, सबसे पहले आप बताओगे सिंस, एक मिनट देख लो बस, सिंस AB इज इक्वल टू BC, डायग्राम में आप लोग देखते रहो, AB इज इक्वल टू क्या BC, तो ABC इस ट्रायंगल को, ABC इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस बोल सकते हैं। तो यहां लिख देता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बोलो करेक्ट है। और अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एंगल BAC मस्ट बी इक्वल टू एंगल BCA, डायग्राम में देखो ध्यान से, BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री, बोलो करेक्ट है। देखो ये वाला एंगल 30 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, करेक्ट है, अच्छे से आया सन में, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताओ हमको निकालना क्या था, यहां पर रीजन लिख लोगे आप लोग, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बोलो करेक्ट है। नाउ अब मुझे ये बताओ, अब अगर मुझे एंगल ये निकालना है कौन सा ECD, ठीक, तो एंगल ECD को क्या बोल सकते हैं यार, एक मिनट, हाँ तो बताओ तो जल्दी से, एंगल ECD को क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल ECD यानी कि ये ECD, अगर ये एंगल निकालना है तो BCD यानी एंगल C से ये 30 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो एंगल C माइनस 30 डिग्री लिख दूं, तो बताओ एंगल C कितना आया था 80 डिग्री, तो 80 माइनस 30 कितना आ जाएगा ये 50 डिग्री, आया क्या समझ में। बस इतना सा मुझे बाकी दूसरे पेज में लिखना पड़ा, ठीक। तो एंगल ECD इज 50 डिग्री, प्लीज नोट इट डाउन, होपफुली आपको समझ में आया होगा। देख लो अगर ये क्वेश्चन बन गया ना तो ये समझ जाना कि आपसे सर्कल के कोई भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस बनने चाहिए आपसे। साइक्लिक क्वाड्रेटल उस क्वाड्रेटल को बोलते हैं भाई जिसके चारों वर्टिसेस से सर्कल यानी जिसके चारों वर्टिसेस पॉइंट सर्कल में लाई कर रहे हैं, उसी क्वाड्रेटल को साइक्लिक क्वाड्रेटल बोलते हैं, करेक्ट है ना। अब देखो क्या बोला है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल आर द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यार इतना किया मैंने, लाइन ही नहीं खींचा, अब जान लो खुद ही खींच लेते हैं, है ना, वो भी बेकार खिंचाई, नहीं ठीक है, शिफ्ट काम करेगा इसमें बिल्कुल। क्यों हंस रहे हो तुम लोग, सर आप ही क्या फिर कर विंडोज से वो ले लो ना लाइन।
सर आपको मजा आ रहा है ऐसा इंसर्ट करने टैब में? से ले लो। नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा है, वो इरेज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे मैं बना सकता हूँ लाइन, कोई बड़ी बात है, कह दे। बन गया ना? हाँ एकदम स्ट्रेट बना सकता हूँ मैं, एकदम लास्ट टच पैड से बस बस बस, सॉरी हो गया। चलो देखो इधर, यहाँ देखो। अब ये क्या बोला है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो ये जो डायगोनल्स है ये एक्चुअल में सर्कल की डायमीटर है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया हमारे लिए। नाउ प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मुझे गिवन बताओ, व्हाट इज गिवन टू यू? ABCD is the cyclic quadrilateral. ए बी AB and CD are diameter सी डी। of हाँ, पहले तो आप ये लिख दो कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये ऑलरेडी गिवन है आपको। इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट इज गिवन टू यू। करेक्ट है, बोला है डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। और आपको बोला है कि एसी एसी एंड बीडी आर डायमीटर्स, diameters. आर डायमीटर्स, आर डायमीटर्स। to prove ABCD is a triangle rectangle यार हाँ, what we have to prove? ABCD is a rectangle is a rectangle। Rectangle. ये हमको प्रूफ करना है, बोलो करेक्ट है? yes sir Yes, sir. करेंगे। चलो अब मुझे यार ये बताओ, खुद ही टेढ़ी हो गई। ठीक, BD is a diameter so BAD is a semicircle वेरी गुड। अगर देखो, अगर बीडी डायमीटर है, प्लीज ध्यान दो, आप लोग भी, सब लोग ध्यान दो। अगर बीडी डायमीटर है तो क्या दो सेमी सर्कल दिख रहे हैं आपको? yes sir BAD डायमीटर है, Yes. and सेमी DBC सर्कल है, और ये भी एक सेमी सर्कल है। और ध्यान दो, अगर बीडी आपका डायमीटर है तो डी से सी और बी से सी ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होगा। yes sir पढ़ा है, Yes. एंगल इन अ सेमी Yes, सर्कल sir. इज ऑलवेज 90 डिग्री। 90 degree ये तो तुरंत प्रूव हो जाएगा, ये बनना भी चाहिए। आपको बोल रहे थे लिखने में प्रॉब्लम जा रही है, आई डोंट नो व्हाई। बड़ा इजी है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप पहले ये बता BCD सकते हो, plus BAD 180 degree आप ये बोल सकते हो कि एंगल डी सी बी मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। 90 degree क्या मैंने एंगल डी सी बी, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो ये 90 degree ये होगा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90 degree अच्छा, 90. तो लिखा And DAB. एंगल इन अ सेमीसर्कल। B भी 90 Sir, degree angle BAB also. हाँ, सिमिलरली क्या एंगल DAB is also 90 degree DAB इज आल्सो angle in a semicircle करेक्ट है? Yes, sir. इन yes sir. सेमीसर्कल, इज दैट क्लियर टू यू? yes sir Yes, sir. ठीक, अच्छे से आया समझ में? नाउ अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो तुम बताओ एसी भी तो डायमीटर है, और एसी भी अगर डायमीटर है तो क्या ये एंगल और ये एंगल भी 90 डिग्री होंगे? 90. Yes, sir. सिमिलरली एंगल ADC is equal to एंगल ABC ABC. is equal to 90 डिग्री each। बोलो, बोल सकते हैं? अगेन सेम रीजन, एंगल इन अ सेमीसर्कल, एंगल इन अ सेमीसर्कल। कोई डाउट यहां तक? No, sir. No, sir. ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, इसको रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे? All angles are 90 degree. Therefore, ABCD is a ऑल एंगल्स rectangle. 90 डिग्री हो गया प्रूफ। करेक्ट है, तो क्या उससे हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं? कैसे बोलेंगे? तो देखो, अब ना इसमें आपको बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको पर्सनली बता दे रहा हूं। देखो, इसको रेक्टेंगल कैसे बता पाएंगे ना, उसका रीजन ये है भाई। देखो यहाँ पर सुनो, पहले ये बताओ, क्या इसके अपोजिट एंगल इक्वल है? और Yes, अगर sir. इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल इक्वल है तो पहले तो ये Parallelogram. पैरेललोग्राम हो गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। और उस पैरेललोग्राम के अगर सारे एंगल 90 डिग्री है तो क्या प्रूव हो जाएगा? रेक्टेंगल। Rectangle. ठीक है, खैर तुमको इतना सारा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हारे टीचर्स के लिए। आपके लिए तो इतना ही काफी है कि आप उनको ये बता दो, सिंस opposite sides
आर इक्वल, क्या लिख दिया मैंने, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, Opposite angles are equal. opposite angles are equal and all angles are 90 degree. 90 degree each. So therefore A, B, C, D is a rectangle. देखो ये थ्योरी ना मैंने कोई बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखी, ये मैंने अपने मन से लिखी। आप चाहो तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इतना होना चाहिए कि हाँ पढ़ने से वो करेक्ट दिखे और समझ में आ जाना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन? Yes, sir. Anyone having any Yes. doubts regarding this question? No, sir. No, sir. Please write it down fast.